तो दोस्तों अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, 4 नंबर का क्वेश्चन, तो भैया आपको ऐसे ही लिख दीजिएगा जैसे मैंने आपको समझाया है। आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है क्या? चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉफ स्काई। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो जो है आपसे मिस ना हो पाए। तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और मैक्रो इकोनॉमिक्स की सारी जो वीडियोज हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स, थियरी और न्यूमेरिकल सब कुछ। तो ये जो है एक टॉपिक जो है वो बच गया था और मैंने जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू कर दी थी। तो मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई प्लीज़ ये वाला चैप्टर जो है ख़त्म कर दीजिए ताकि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा जो है कंप्लीट हो जाए। तो आज हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे डिटेल में क्या होता है, सिंपली एक बहुत आसान लैंग्वेज में। और हम ये भी पढ़ेंगे अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 4 मार्क्स का, भी एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, तो आपको उसका जवाब कैसे देना, उस 4 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर लिखना क्या है एग्जैक्टली exactly, ताकि आपको 4 में से 4 पूरे मार्क्स मिल सके। और अगर आप भूल जाएं किसी कारण कि इसका एग्जैक्ट क्या आंसर लिखना है, तो एटलीस्ट आपको मैं ये बता दूंगा कि क्या क्या चीज थोड़ी बहुत आप लिख सकते हैं जिससे आपको 3 नंबर या 2 नंबर मिनिमम मिल ही जाए, ताकि आपके 0 मार्क्स ना आए। एटलीस्ट अगर आप भूल भी जाए तो आप क्या ऐसा करें कि आप कम से कम उस क्वेश्चन को टैकल कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर। चलो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम शुरू से अगर देखें तो किसी भी इनकम को जनरेट करने के लिए, जब भी आपको कोई इनकम जनरेट करनी होती है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको करना पड़ता है प्रोडक्शन। ठीक है ना? अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो इनकम कहाँ से जनरेट होगी? तो इनकम जनरेट करने के लिए आपको करना पड़ेगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इनकम जनरेट करनी है, किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को इनकम जनरेट करनी है, तो सबसे पहले उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर बेचना पड़ेगा, तब जाके इनकम जनरेट होगी ना। तो प्रोडक्शन करनी पड़ेगी सबसे पहले, बेसिक। और प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? प्रोडक्शन करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उन चीज़ों को हम कैटेगराइज कर सकते हैं 4 चीज़ों में। इन्हें हम कहते हैं दोस्तों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर सर्विसेज भी कहते हैं। ये वो होती हैं जो कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए काम आती है। ठीक है ना? किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो चीज़ें काम आती हैं उसे हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये आपने पहले भी शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, 9th में 10th में पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है ठीक से तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है। इससे आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी की अगर एग्जैक्ट आंसर को भूल भी जाएंगे ना तो आप अपनी तरफ से बनाकर लिख सकते हैं। भैया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज वो होती हैं जो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए काम में आती हैं। हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। तो ये जो है आप देखेंगे, ये मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठीक है ना? यहाँ आप देखेंगे टेलीविजन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ठीक है ना? ये लोग देखिए एक फैक्ट्री में टेलीविजन जो है टीवी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का जो है आपका एग्जांपल, तो लैंड क्या है दोस्तों? लैंड वो है भैया सबसे पहले जिस जगह पर काम कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन जहाँ पर हो रही है। ठीक है ना? जिस जगह पर जो नेचर ने आपको दिया है उसे हम कहते हैं लैंड। ठीक है ना? फिर वो ह्यूमन मेड नहीं है, ठीक है, बेसिकली। फिर आता है लेबर। लेबर में क्या है बेसिकली? लेबर मतलब जो ह्यूमन काम कर रहा है, इंसान जो उसको प्रोडक्शन करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, जो कि उसको बनाने के लिए काम में आ रहे हैं, उसे हम कहते हैं लेबर। और लेबर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लोअर लेवल के लोग या फिर जो यहाँ पर काम कर रहे हैं ऐसे लोग। लेबर मतलब कंपनी का सीईओ भी हो सकता है। ठीक है ना? कंपनी का सीईओ भी लेबर हो सकता है और कंपनी का ये कोई स्टोर मैनेजर भी सीईओ हो सकता है। बेसिकली जो ह्यूमन इन्वॉल्व है ना, उसे हम कहते हैं लेबर। तीसरा चीज आ जाता है कैपिटल। ठीक है ना? अब कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल मतलब ये कि उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाया, अगर आप उसको कैपिटल समझते हैं तो मैं आपको बता दूं आप बिल्कुल जो है गलत है। बिल्कुल आप गलत है, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है वो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट होता है। इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब ये होता है कि इस प्रोडक्शन को बनाने के लिए, फाइनल गुड को बनाने के लिए जिन गुड्स की जरूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल ये टूल जो आप देख रहे हैं, जो इसको ये इस्तेमाल कर रहा है, ये कैपिटल गुड है। इस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए इसको जो टूल की जरूरत पड़ी उसे हम कैपिटल गुड कहते हैं। ये मशीनरी जो आप देख रहे हैं ये कैपिटल है। ये इसने देखिए टोपी लगा रखी है ऊपर एक, ये कैपिटल है। ये फाइनली आपको ये टोपी या फिर ये टूल नहीं बेच रहे हैं, आपको टेलीविजन बेच रहे हैं। लेकिन टेलीविजन को बनाने के लिए जिन टूल्स की, मशीनरी की जरूरत पड़ी, इनपुट की जरूरत पड़ी, उसे हम कहते हैं कैपिटल गुड्स।
और उस कैपिटल गुड्स को खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है। चौथी चीज आती है दोस्तों एंटरप्रेन्योर। अब ये जो तीन चीजें हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीनों को जो इस्तेमाल करके, इन तीनों को बाइंड करके, इन तीनों को बांध कर जो चीज प्रोडक्ट को फाइनली बनाती है उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। अब मान लीजिए सैमसंग की कंपनी है या वन प्लस की कंपनी है जो कि टीवी बना रहे हैं, तो उन कंपनी को हम यहाँ पर कहेंगे एंटरप्रेन्योर कि भैया इन तीनों को मिलाकर, लैंड, लेबर, कैपिटल को साथ मिलाकर वो आपके घर पे एक टीवी डिलीवर कर रहे हैं, तो वो हुआ मेरा एंटरप्रेन्योर। ये हो गए मेरे दोस्तों चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर सर्विसेज। अब जब जो है, और ये हमारे जो है, जब आप फैक्टर ऑफ सर्विसेज या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसी चीज को देते हैं तो बदले में आपको मिलती है फैक्टर पेमेंट। ठीक है ना। आप हाउस होल्ड समझिए, एक घर, वो घर जो है ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है किसी फर्म को दे रहा है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में जो लोग हैं, आपके जो पापा, जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी जो है कहीं पर भी किसी कंपनी में काम करते हैं, तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो दे रहे हैं किसी ना किसी फर्म को। ठीक है ना। उस फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं, वो लेबर दे रहे हैं या फिर कैपिटल दे रहे हैं, जैसे मर्जी। बदले में फर्म आपको क्या देंगे? आपको देगी फैक्टर पेमेंट, पैसे देंगे आपको किसी ना किसी फॉर्म में। ठीक है। जैसे लैंड को क्या मिलेगा? लैंड को मिलेगा मेरा रेंट। ठीक है ना। आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, आप अगर लैंड यूज कर रहे हो तो आप उसके लिए रेंट देंगे, लेबर यूज कर रहे हो तो आप उसके लिए वेजेस देंगे। ठीक है ना। लेबर को वेजेस देंगे ना। जब आप मैकडोनल्ड पे जाते हैं और आपको वो बोलता है कि भाई सर मुझे एक बर्गर, आप बोलते हैं बर्गर चाहिए मुझे, एक आप बोलते हैं सर आप फ्राइज भी ले लें तो 20% ऑफ ले लें, आप इसमें पेप्सी भी ऐड कर दें, कोक भी ऐड कर दें तो आप 40% ऑफ ले लें। और अगर सर थोड़ी जगह बना के अगर मैं उसमें फिर बैठ जाऊंगा तो आप 80% ऑफ ले लें। वो होता है दोस्तों, उनको उस चीज के पैसे मिलते हैं, बेसिकली उनको वेजेस मिल रहे हैं कि स्टोर वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही उनको पैसे मिलेंगे, तो उनको मिल रहे हैं वेजेस। इंटरेस्ट, जिस कैपिटल को आपने बिजनेस में लगा दिया उसको अगर आप बैंक में रखते तो आपको मिलता इंटरेस्ट, जो आपका चला गया 4% मिलता, 8% मिलता। एफडी कराते, कुछ ना कुछ कराते तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता, राइट। अब वो इंटरेस्ट आपको मिल नहीं रहा है तो आपका खर्चा हो गया ना, दैट्स अ कॉस्ट यू आर पेइंग। फिर चौथा है एंटरप्रेन्योर का चाहिए प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर किस चीज के लिए काम करता है दोस्तों? प्रॉफिट के लिए काम करता है ना। अगर वो प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है तो सोशल वर्क ही कर ले। अगर कोई एंटरप्रेन्योर, इसको मैं, अगर आप बोल दो कि भाई कंपनी का हम प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं तो कंपनी कल बंद हो जाएगी। ठीक है। तो लैंड को मिला रेंट, लेबर को मिला वेजेस, कैपिटल को मिला इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिला प्रॉफिट। अब हम समझते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली किस चिड़िया का नाम है। तो भैया ये है मेरा हाउस होल्ड। ठीक है ना। मतलब ये जो लोग कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स को, गुड्स एंड सर्विसेज को, ये है मेरे फर्म्स जो कि गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। ठीक है ना। ये दो सेक्टर इकोनॉमी में हम गुड्स हम पढ़ेंगे। हालांकि 4 सेक्टर होते हैं, मैं बाकी 2 सेक्टर के आपको नाम भी नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ये 2 सेक्टर इकोनॉमी में कैसे इनकम फ्लो करती है वो समझेंगे। सबसे पहले जो है, जो फर्म्स हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज बना के देते हैं आपको विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। आप जो है लैंड, लेबर, कैपिटल या फिर एंटरप्राइज जो है ये आप उनको फर्म्स को देते हैं। ठीक है ना। ये जो आप लाइन देख रहे हैं पहली वाली, टू यू गिव दिस टू द फर्म, फर्म उसके बदले में आपको गुड्स एंड सर्विसेज देती है। सर फॉर एग्जांपल आपके जो फादर हैं फॉर एग्जांपल किसी बैंक में काम करते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? लेबर। जैसे मैंने आपको कहा कि लेबर का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि भाई जो लोअर लेवल के लोग काम करें, किसी कंपनी का सीईओ हो, मैनेजर हो, वो लोग भी लेबर में काम करते हैं, बेसिकली जो ह्यूमन इन्वॉल्व है। ठीक है ना। वो फर्म के लिए काम कर रहे हैं, अब बदले में वो फर्म दे रही है गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को। बैंकिंग सर्विस देने के लिए आप हमारे बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ठीक है, लॉकर सर्विस ले सकते हैं। तो आपने उनको फैक्टर सर्विसेज दी, बदले में आपको मिले और गुड्स एंड सर्विसेज। और एक चीज और मिलती है आपको बदले में, आपको मिलती है फैक्टर पेमेंट, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब जब आपके पेरेंट कोई भी अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं पूरा महीना, महीने के एंड में आपको क्या मिलता है? 30 तारीख को उनको मिलती है सैलरी, वेजेस। ठीक है ना। तो बेसिकली आपने दिए फैक्टर सर्विसेज, उसके बदले में आपको मिला फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है ना। गुड्स सर्विस तो मिल ही रहे हैं, वो बना ही रहे हैं, वो आपके फैक्टर सर्विसेज के मदद से वो गुड्स सर्विसेज बना रहे हैं और वो आपको दे रही है फैक्टर पेमेंट्स। अब आपके पास आ गए भैया पैसे। ठीक है ना। आपके पास पैसे आ चुके हैं भैया, अब आप क्या करेंगे? अब आप भैया इन पैसों का इस्तेमाल करेंगे कैसे? कंज्यूम करने में। जब आपके घर में पैसे आते तो क्या होता है भैया? आपको कंजम्पशन में काम होता है, आप घर का राशन पे करते हैं, ईएमआई पे करते हैं, ठीक है ना। आपको पॉकेट मनी मिलती है, वो भी आप कहीं ना कहीं खर्च करते हैं।
तो वो जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे वापस जो है उन फर्म्स को मिल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाली लाइन, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो जो पैसा फर्म से आपको मिला इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, वो आपने वहीं उन्हीं को वापस दे दिया, खर्च कर दिया चीजों को खरीदने में। ठीक है ना, आपको भी अगर कोई पॉकेट मनी मिलेगी तो आपको कोई ना कोई किसी न किसी चीजों पर खर्च करोगे ना। उस आपकी जो सैलरी है, जो आपको सैलरी मिली है, उससे आप मूवी टिकट खरीदें तो भी आप फर्म को किसी न किसी को दे रहे हैं। हर एक चीज जो आप कहीं ना कहीं स्पेंड कर रहे हैं वो आप किसी न किसी फर्म को दे रहे हैं। आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो फिर किसी फर्म को दे रहे हैं, तो पैसा जो है वापस घूम रहा है। ठीक है, इसे हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि भाई फर्म ने आपको दिए पैसे क्योंकि आपने उनको सर्विसेज दी थी, उस पैसे को ही खर्च करके आपने जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को वापस दे दिया कि भाई हमें चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज, और वो गुड्स एंड सर्विसेज आपको वापस मिल गए। ठीक है ना, सिंपल सीधी बात है। आपने फैक्टर सर्विसेज दिए फर्म्स को, फर्म्स ने आपको गुड्स एंड सर्विसेज उस फैक्टर सर्विसेज को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाए। उन्होंने आपको फैक्टर पेमेंट्स भी दिए क्योंकि आपने उनको सर्विस दी है। उस फैक्टर पेमेंट्स को इस्तेमाल करके आपने सामान खरीदना शुरू करा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है जिसे हम कहते हैं, आपने कंज्यूम करना शुरू करा गुड्स एंड सर्विसेज पे। वो जब आपने कंज्यूम करना शुरू करा तो वापस आपको जो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज आपको बदले में मिल गए। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूरा कंप्लीट। तो अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जो आपको करना है वो तो ये है कि आपको एक डायग्राम बनाना है। ये वाला, ये डायग्राम अगर आपने नहीं बनाया तो आप भूल जाइए, आपको मार्क्स मिलेंगे। तो साफ सीधा आपको मैं सीधे शब्द में बता रहा हूँ। ठीक है ना, उसके बाद आपको ये 3-4 लाइनें लिखनी है जो कि आप लिख सकते हैं। ये मैं आपको समझा देता हूँ, जो मैं आपको समझाया मैंने वही लिखा है सिर्फ। देखिए, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज, फर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं फैक्टर सर्विसेज को इस्तेमाल करके। ठीक है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, which is provided by household दे रहे हैं उनको। household in return receives factor payments। ठीक है ना, फैक्टर सर्विसेज के बदले में उनको मिल रहा है फैक्टर पेमेंट्स, विच इज यूज इन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उस फैक्टर पेमेंट से आप वापस गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं। दिस मेक्स द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट। इससे जो है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है। बेसिकली आपने यहाँ पर सर्विस दिए, उसके आपको पैसे मिले, उस पैसे को आपने इस्तेमाल करके कंजम्पशन करा, उस कंजम्पशन से आपको मिल गए गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमारा खत्म हो गया, क्या नाम है, पूरा सर्कल। तो एक चीज अगर आप और लिख देंगे एग्जाम में तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा। तो जो आगे वाली लाइन देखे ना, ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है, इसे हम कहते हैं दोस्तों रियल फ्लो। रियल फ्लो इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज जो है रियल फ्लो हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए सर्विस आप उन्हें दे रहे हैं, यहाँ पर वो आपको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपने उनको फैक्टर सर्विस दी है और यहाँ पर उन्होंने आपको सामान बेचा, पैसा का आदान प्रदान नहीं हुआ है। जो नीचे जो सर्कल है ये वाला, इसे हम कहते हैं मनी फ्लो। ठीक है ना, ये वाला, यहाँ पर मनी फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे पैसा खर्च किया तो आपने उनको पैसे दिए। फर्म्स ने आपको फैक्टर पेमेंट दिए तो उन्होंने आपको वेजेस दिए। तो जो अंदर का सर्कल है उसे हम कहते हैं मनी फ्लो, और जो बाहर का सर्कल है उसे हम कहते हैं रियल फ्लो। अगर गलती से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आप लिख देना कि भाई मनी फ्लो क्या है और रियल फ्लो क्या है इन दोनों में से। कि भाई फैक्टर सर्विसेज क्या है, सर ये रियल फ्लो है क्योंकि इसमें पैसा खर्च नहीं हो रहा है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, सर ये मनी फ्लो है क्योंकि ये कंजम्पशन के लिए पैसा खर्च हो रहा है। फैक्टर पेमेंट, सर ये तो मनी फ्लो है ही। गुड्स एंड सर्विसेज रियल फ्लो। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख देना ताकि। ठीक है, तो अगर आपका आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो आपको ऐसे आंसर लिखना है। आप ये जरूर बनाना डायग्राम। अगर आपने डायग्राम बना दिया और ये नहीं लिखा तो थोड़ा बहुत किसी भी लैंग्वेज में लिख दिया तो चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको 3 मार्क्स से शायद 4 मार्क्स भी मिल जाए। लेकिन अगर आपने पूरा भी लिख लो, अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो फिर भैया आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, तो अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको इसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहीं से शुरू कर देना ना, फैक्टर सर्विस दिया, हमें पेमेंट मिला, हमने कंज्यूम किया तो हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिल गए। सिंपल। ठीक है, यहीं से लिख देना। तो ये था दोस्तों हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। और अगर आपके एग्जाम में आए कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे देना, तो आपको ऐसे ही लिखना है। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।